डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और मैं विनोद गुप्ता रियल एस्टेट कंसल्टेंट बोल रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सेक्टर 34 रोहिणी, जहाँ काफ़ी चर्चा में हमेशा रहता है और क्यों रहता है, इसके पीछे वजह क्या है। सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, सेक्टर 34 रोहिणी डीडीए अलॉटेड कॉलोनी है और यहाँ जितने भी प्लॉट है वो सारे ही डीडीए ने अलॉट किए हैं और वो प्लॉट आज रीसेल में हैं। फ्री होल्ड होकर वो प्लॉट बिकते हैं, वैसे भी लीज होल्ड पर भी बिक जाते हैं। अब मेरे दोस्तों, पिछले 25-30 साल से हम लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, जैसे मैं बताता रहा हूँ। और ये सेक्टर 34 की जो लोकेशन की मैं बात करूँ, ये रिठाला मेट्रो से आज तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूरी पर है। और इसके साथ विशेष बात ये है कि रिठाला मेट्रो से जो नया प्रपोजल मेट्रो का निकला है वो सेक्टर 24-25, फिर आगे सेक्टर 32, सेक्टर 36-37, फिर सेक्टर 35-34 बवाना नरेला और उसके बाद में टीडीआई सिटी कुंडली, ये रूट बनेगा। और इसके साथ में यूईआर 2 जो अर्बन एक्सटेंशन रोड जिसे हम बोलते हैं, और अलीपुर जीटी रोड जो पानीपत से दिल्ली की तरफ जीटी रोड बना हुआ है, वहाँ दिल्ली बॉर्डर से 5-6 किलोमीटर अंदर अलीपुर से ये रोड कनेक्ट होगा। और ये बवाना इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 34, 35, 36 सेक्टर से होता हुआ फिर ये कराला टू मुंडका, मुंडका टू द्वारका एक्सप्रेसवे को क्रॉस करते हुए ये फिर शिवमूर्ति आईजीआई एयरपोर्ट के पास निकलेगा, जो हम गुड़गांव रोड बोलते हैं या जयपुर रोड। तो जितना भी ट्रैफिक है वो सारे का सारा ही जो जयपुर साइड से आएगा, नॉर्थ इंडिया में जाना चाहेगा, J&K में, हिमाचल में, हरियाणा की बेल्ट में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, वो सब इस अर्बन एक्सटेंशन रोड को यूज़ करेंगे। और ये आधे घंटे में आप सफ़र आईजीआई एयरपोर्ट से अलीपुर तक पहुंच पाएंगे। और सेक्टर 34 बिल्कुल यूईआर अर्बन एक्सटेंशन रोड पर है, मेट्रो यहाँ से निकलेगी और बहुत लंबे चौड़े में सेक्टर 34 रोहिणी का है। और इसके साथ में यहाँ कोई गांव नहीं लगता है, ये भी एक वजह है जिसके कारण सेक्टर 34 ज़्यादा चर्चा में है। यहाँ पर स्कूल, हॉस्पिटल और रोड, सीवरेज की जगह अलॉटमेंट हो चुकी है, रोड बन चुके हैं, सीवरेज डल चुका है, पानी अवेलेबल है, बिजली आजकल सभी जगह अवेलेबल है। मेरे दोस्तों, इसके साथ में एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, जो सेक्टर 34 है इसमें 26 मीटर प्लॉट भी है, 32 भी है, 60 भी है और 250 गज भी है। और इसके साथ में 400 गज के प्लॉट में 250, 400 और 150 गज के प्लॉट लिमिटेड है, उसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करना चाहेंगे। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा जितने भी प्लॉट हैं फ्री होल्ड हैं। आज अगस्त की बात करूँ, सर्कल रेट सभी प्लॉट का 70,080 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर का है। इस रेट में आप सर्कल रेट है, इस पर आपको लोन 80, 90, 100% तक भी मिल जाता है। अब यहाँ क्यों आपको आज ये प्लॉट लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास 4-5 साल का अगर पीरियड है तो ये जो प्लॉट हैं इसको कौन यूज करेगा। एक तो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल राइट अपोजिट यूईआर 2 है, पैदल चल के आ सकते हैं। नरेला 3-4-5 किलोमीटर पर है, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया 4-5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो डिस्टेंस की बात करें, 2-3 किलोमीटर से लेके 8-10 किलोमीटर में पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, जो कल को इन प्लॉटों का यूज़ करेंगे रहने के लिए। साथ में अब जितने भी लोग बवाना, कुंडली, नरेला, इन जगह पर फैक्ट्रीज़ लगाए हुए हैं, वो ज़्यादातर लोग दिल्ली से ही आते हैं। कोई रोहिणी से आया है, कोई पीतमपुर है, कोई पंजाबी बाग है, कोई मॉल टाउन है, कोई हरिनगर है, कोई जमुना पार से है, कोई साउथ दिल्ली से है। तो डिस्टेंस जब 1-1.5 घंटा आपका बवाना से अपने घर तक लगता है आने के लिए, इतना ही टाइम जाने के लिए लगता है, तो मेरी उम्मीद है कि कल आने वाले टाइम में ये लोग इस एरिया में प्रॉपर्टीज़ खरीदेंगे और रहना शुरू करेंगे। और बिल्डर एक्टिविटीज़ अभी शुरू नहीं हुई है, बिल्डर एक्टिविटीज जैसे शुरू होंगी तो यहाँ पर रेट स्टैंड हो जाएंगे, रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और लॉस का कोई चैप्टर नहीं है। इसके साथ मेरे दोस्तों, आपके पास अगर कोई प्लॉट है सेक्टर 34 में, 26 मीटर है, 32 मीटर है या 60 मीटर है, आप बेचना चाहते हैं तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ 34 में पॉकेट है, ए ब्लॉक है, A1, A2, A3, A4 और 34 सी ब्लॉक है, C1, 2, 3, 4, 5, 6।
अब कन्फ्यूज़न जो इन्वेस्टर है उसको ये होता है कि मैं प्लॉट कहाँ पर लूँ, मैं प्लॉट बेचूँ नहीं बेचूँ। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए, सलाह लेने के लिए आप सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ पर विनोद गुप्ता से बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें 25-30 साल का इन्वेस्टमेंट सेल परचेज़ का एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज़ हमारे पास है। बट ये सारी जो कंसल्टेंसी है ये सारी पेड होगी। यू हैव टू पे द कंसल्टेंसी चार्जेस, और हम तब आपको डिटेल में बात कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास भी बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है और हमें सीरियसनेस कस्टमर का नहीं पता लगता है कि वो सीरियस सेलर है या बायर है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने दिमाग में एक बात बनाई और फिर उसके बाद we have started charging consultancy charges if you need any special consultancy from me, and we provide this consultancy in between 11 to 6, and it is always paid। और जो वीडियो हम बना रहे हैं that is for general information, उसके माध्यम से भी जो हम बात बताना चाहते हैं, मोटी मोटी बात वो बता देते हैं। इसके साथ मेरे दोस्तों, आज के जो भी रेट हैं, अगर 34 में आप कोई प्लॉट ले रहे हैं तो 5 साल का जो पीरियड होगा, आज जैसे 26 मीटर 40 लाख रुपए के करीब मान के चलेंगे, और 32 मीटर 50 से 55 लाख, 60 मीटर 1 करोड़ से 1 करोड़ 10-15 लाख। 5 साल बाद बात करेंगे तो मेरे दोस्तों ये रेट जो मुझे लग रहा है, सारी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी, मेट्रो कनेक्ट हो जाएगा, UER2 बहुत स्पीड से चल रहा होगा, इसके साथ में बिल्डर एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी, यहाँ के रेट पूरे डबल हो जाएंगे। डबल का मतलब एवरेज होपफुली 20% पर एनम रिटर्न यू विल बी गेटिंग इन दिस। 60 मीटर का प्लॉट 2 करोड़ का होने की उम्मीद है। 32 मीटर तकरीबन 85-90 लाख रुपए का होने की उम्मीद है, और 26 मीटर का प्लॉट जो 40-42 लाख रुपए का है, उसकी उम्मीद हमें है कि 70 लाख रुपए के करीब ये प्लॉट होने की उम्मीद है। बाकी टाइम बताएगा, हम तो वी कैन ओनली प्रेडिक्ट, वी कैन हैव ए विज़न वाई इट विल गो लाइक दिस, क्योंकि 26 मीटर जोड़े बनेंगे, 32 मीटर जोड़े बनेंगे, वो 60 मीटर सिंगल और 60 मीटर जोड़े के हिसाब से चलेंगे। तो इस हिसाब से पेयर बनने के बाद थोड़ा रेट बढ़ भी जाता है। और कहीं दिल्ली में कोई लैंड है नहीं, जो लोग चाहते हैं कि आज भी अपना प्लॉट जड़ से लेना चाहते हैं, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो फ्लोर है विथ लिफ्ट बनाना चाहते हैं, सेक्टर 34 या इसके आसपास में, सेक्टर 28, 29, 30, 36, 37 में आपका कोई प्लॉट है, बेचना चाहते हैं, तो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और आप क्यों इन्वेस्ट करें, क्यों? 1, एप्रिसिएशन आपको 15 से 20% मैंने बताया आपको वो मिलेगा। दूसरा, 3-4 साल बाद आप अगर इसको बना के बैंक से लोन ले लेते हैं बनाने के लिए, तो इसको रेंटल इनकम आपकी जो हम पैसिव इनकम बोलते हैं, वो आपके पास होनी शुरू हो जाएगी। 32 मीटर का जोड़ा 15,000 रुपये के करीब चढ़ेगा, और 60 मीटर सिंगल की बात करें वो भी 15,000 रुपये के करीब चढ़ेगा, और 60 मीटर जोड़े की बात करें तो उसका किराया मेरे ख्याल में 25 से 30,000 रुपये के करीब होगा। तो 32 मीटर का अगर जोड़ा आपके पास है, 4 फ्लोर आपके बना के किराए पे चढ़ाना चाहते हैं, तो 70-75 हज़ार रुपये किराया आपका आना शुरू हो जाएगा। 26 मीटर जोड़ा अगर आपके पास है, बना के किराए पे चढ़ाना चाहेंगे तो ऑलमोस्ट 60-65 हज़ार रुपये उसका मिलेगा। 60 मीटर जोड़े को बना के आप किराए पे चढ़ाना चाहेंगे जो 4 मंजिल होगा, तो उसका किराया मान लो 30,000 रुपये शुरू में हम लेके चलते हैं, तो 1.25 लाख रुपये हो गया, और आने वाले टाइम में 40-50 हज़ार रुपये किराए पर होगा। और किराए पर क्यों जाएगा? क्योंकि हमारे पास बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है, नरेला है, कुंडली है, तो यहाँ बहुत सारे फैक्ट्री वाले लोग, वर्कर्स या जो भी यहाँ पर फैक्ट्री लगाए हुए होते हैं, वो कई बार अपना ना खरीद कर किराए पे ढूंढना चाहते हैं। उसके साथ सर्विसेज भी यहाँ पर हो जाएंगी, हॉस्पिटल स्कूल्स भी खुलेंगे, तो उनको भी काफ़ी लोग जो बाहर से आते हैं उनको भी किराए पर यहाँ जगह चाहिएगी। इसके साथ मेरे दोस्तों, मैं एक और बहुत बड़ी बात आज आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ सेक्टर 34 के बारे में। UER2 पर सिर्फ 34, 35, 36, 37 सेक्टर हैं जो UER2 पर अथराइज कॉलोनी पड़ती हैं, जो एयरपोर्ट से 20-25 मिनट की दूरी पर है। तो यहाँ आपका जो कल आने वाले टाइम में PG सिस्टम या फिर होटल सिस्टम, या इस टाइम में आप ब्रेकफास्ट, बेड ब्रेकफास्ट वाली जो स्कीम है, उसमें जो रेंटल इनकम है इस सेक्टर 34 में बहुत ज़्यादा होगी। एक तो बवाना में काफ़ी लोग फैक्ट्रीज़ में काम के लिए आते हैं बाहर से, उनको होटल चाहिए तो अभी कोई है नहीं,
दूसरा, एयरपोर्ट पर जाने वाले कई बार एक दिन पहले आ जाते हैं। एयरपोर्ट साइड में रूम्स महंगे मिलते हैं, तो आपके इधर से उनको सीधा 20 मिनट 25 मिनट में पहुंच जाएंगे। हो सकता है आने वाले 2 साल में वो आपसे इन रेंटल जगह को भी ढूंढना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ की कॉस्टिंग ऑफ द लैंड सस्ती है आज, और सस्ती होने के कारण आपका जो रेंट है वो थोड़ा कम रखते हैं आप, तो फिर आपकी इनकम होनी शुरू हो जाएगी। मेरे दोस्तों, सेक्टर 34 में कोई प्लॉट आप रख रहे हैं, दोनों चीज़ होगी, किराया बहुत बढ़िया आएगा, रेट बढ़ेंगे, और आने वाले टाइम में कहीं कोई लैंड नहीं है जो दिल्ली या एनसीआर में कोई भी खरीद सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, अगर आपके पास कोई प्लॉट है, फ्लैट है, सॉरी, आप प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको कंसल्टेंसी चाहिए, कहाँ पैसे लगाने हैं, क्यों लगाने चाहिए, कितने टाइम मेरे को रखना चाहिए, या कोई एक्सचेंज पॉलिसी में आप कोई प्लॉट यहाँ बेच के कहीं जाना चाहते हैं, तो भी वो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ TDS सिटी कुंडली में भी हम लोग काम करते हैं, जहाँ 250, 350 और 500 गज के प्लॉट हैं। आज 20 से 25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड है, फ्री होल्ड है, 16,500 का सर्कल रेट है। वहाँ भी अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए एक्सचेंज में या ख़रीदने के लिए, संपर्क कीजिए सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़, विनोद गुप्ता। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए, औरों को बताइए। और इसके साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और फर्दर आपको कंसल्टेशन चाहिए, तो 1-to-1 में इट इज़ पेड कंसल्टेंसी, संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।